हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपिला अपडेट और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जनवरी 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर आरजीपीवी की एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम एकदम से आ गई है। सबका सॉल्यूशन मैं लेकर फिर से एक बार आपके पास आया हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी जिसने बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प करी थी। इस बार भी हम लोग ये सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम हर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर का वो कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नो मैटर आपने कितना भी पढ़ाई अभी तक किया हो, जो टॉपिक्स मैं चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आप इतना भी पढ़ के जाएंगे तो आउट ऑफ 70 यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स, ठीक है। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है बट उसको हम बहुत ही छोटा करने वाले हैं, सिर्फ जिसको जिसको पढ़ के आप उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा M1 के अंदर, ठीक है, जैसा कि ये मैथमेटिक्स 1 के ऊपर बनी हुई वीडियो है। M1 के अंदर सबसे पहले है यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर 5 मैंने पहले इसीलिए रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करने वाला यूनिट यही है, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप यहीं से पढ़ना शुरू करें तो, ठीक है। M1 जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 1 ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैक लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को, ठीक है। अगर आप अभी भी चेक करोगे, अपने सीनियर से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि बैक लगने वाला एक सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। ऑल्दो जिसका मैथमेटिक्स अच्छा भी होता है उसके साथ भी ये हो जाता है कि पेपर ऐसा फंस गया जो वो पूरा सॉल्व नहीं कर पाया और उसकी बैक लग गई, ठीक है। तो हमें यूनिट 5 पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। यूनिट 5 पे भी मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लिखे हैं और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके आगे मैंने स्टार लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉर्मल फॉर्म ये आपके फैकल्टीज़ ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो ऑलमोस्ट हर साल आरजीपीवी पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन भी होता है। ये 3 क्वेश्चन तो आप मान सकते हैं कि बैक टू बैक होते ही होते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन अगर हम कंसिडर करें तो 21 नंबर हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर या फिर हैमिल्टन का इक्वेशन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक 5th यूनिट से आपको अच्छे से पढ़ना है। डोंट वरी, हर यूनिट से इतने इतने पॉइंट्स नहीं है, बस यही वाला यूनिट है जिसको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है अभी से, ठीक है। उसमें भी शुरू के 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे के 2 जो है उनमें से कोई एक क्वेश्चन फंसता है तो उन दोनों को भी आप कवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ जो कि वेटेज रखता है ऑलमोस्ट क्वेश्चन मार्क्स 14, ठीक है। 14 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है यूनिट आपके लिए। यहाँ पे रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लैनियन एंड टेलर्स थ्योरम, ठीक है, ये 4 थ्योरम्स आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रोलेस और मीन वैल्यू ये आप दोनों को और में आ जाता है ना। उसके बाद जो आगे की थ्योरम है जो कि टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लैरिन, ठीक है, ये दोनों आपको और में आ जाती है, ठीक है। इन दोनों में से एक एक चीज़ आपको आती ही है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा या फिर पार्शियल डिफरेंशियल का फंसता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है वेटेज 14 मार्क्स का जो कि ज़्यादातर हुआ है आज तक, बट ये भी केस हो जाता है कि इस यूनिट से 21 मार्क्स के आ जाए और वो इन्हीं टॉपिक्स में आएंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके बाहर के टॉपिक का वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स आपको पता है कि कवर करनी ही होती है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन में लगती ही है। तो ये जो 4 थ्योरम्स है इसमें से रोलेस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो आती ही आती है, ठीक है। मतलब 100% है कि वो आपको पेपर में दिखेगी, ठीक है, वो और में मिले या कहीं से भी मिले। तो इन दोनों में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन में आएगा ही, ठीक है। तो इन 4 थ्योरम में से कोई 2 थ्योरम आप बहुत अच्छे से करके जाइए, कोई 2 थ्योरम तो बहुत अच्छे से करके जाइए, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन अच्छे से करना है और पार्शियल डिफरेंशियल और यूलर्स फार्मूला वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करना है, ठीक है। सिर्फ जो स्टार्टिंग की मैंने 2 यूनिट बताई ना, इसी को आपको ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपका जो काम है वो थोड़ा सा हो जाएगा आसान, क्योंकि उसके बाद हमको मिलेंगे थोड़े लाइट वेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है, जहाँ से एक एक 2 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 5th यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट थी वहीं से सबसे ज़्यादा वेटेज हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम आ गए यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 पे समेशन ऑफ सीरीज़ का इक्वेशन एंड डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, इनका क्वेश्चन, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के चांसेस फिर भी थोड़े कम होते हैं क्योंकि आप पेपर उठा के देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कभी कभार वो क्वेश्चन नहीं भी फंसा है, ठीक है। बट समेशन ऑफ सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आपको डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन भी कर लेना चाहिए क्योंकि आरजीपीवी अपने पेपर्स में चेंज करना शुरू कर चुका है। आपके सीनियर्स के पेपर को आप चेक कर सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आने लगे हैं। बट समेशन ऑफ सीरीज़ एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ये क्वेश्चन इस यूनिट को कवर करते हुए आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो यहाँ पे आपको
3 टॉपिक्स देखने हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। आप नहीं भी देखेंगे, अपने क्लास में थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो हो जाएगा। पावर सीरीज़ और टेलर सीरीज़ एंड फोरियर सीरीज़। ठीक है, टेलर सीरीज़ एंड फोरियर सीरीज़ आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको M2 यानी मैथमेटिक्स 2 में भी आने वाला है। उसके बाद जब आप आगे जाके डिस्क्रीट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आने वाला है। तो जैसे हम स्कूल टाइम में पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ते थे, वैसे ही टेलर सीरीज़ एंड फोरियर सीरीज़ आपको आगे भी काम आएगी आपकी इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये वाली सीरीज़ आपको पढ़नी ही है, ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सिंपल होती है। जस्ट फार्मूला याद करना होता है और आपका काम हो जाता है। ठीक है, ये है हमारे यूनिट 3 की चीज़। उसके बाद हम जाते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ने का मैं बोल रहा हूँ ऐसे। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे आपके यूनिट नंबर 4 से, वो आप सिर्फ देख लेना अच्छे से, क्योंकि वही क्वेश्चन या तो डिपेंडेंट या तो फिर इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। नथिंग मोर दैन दिस। ठीक है, इस यूनिट्स को आप इतना ही कवर करें। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है, मोस्ट प्रोबेबली वो वाली जो यूनिट है, उस यूनिट में ये वेक्टर वाली यूनिट है। ठीक है, तो ये वाली यूनिट में आपको ऐसे बच्चों को जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको ऑप्शनल रख के जा सकते हैं, जिनका टारगेट सिर्फ पास होना है। ओके, सो इसको आप ऑप्शनल रख के जा सकते हैं। यूनिट नंबर 3 को आप ऑप्शनल रख के जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ का एक एक दो टॉपिक पढ़ लें ऊपर से, और 4th का ये 2 यूनिट छोड़ के आप अगर 1st और 5th यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हैं, और जो बची हुई एक 2nd यूनिट है उसको थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये 2 यूनिट आप छोड़ के भी जाते हैं, तो जो पास होने वाले फैक्टर से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो वाली चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। बट जब अगर आप अच्छा स्कोर करने को देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आउट ऑफ 70 आपके 60 के आसपास आए, 65 आए या 50 अबव आए, तो जो 3 यूनिट है वो तो आपको अच्छे से करनी ही है। उसके बाद जो 2 यूनिट है उसके जो इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स बताए मैंने, एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आपको कवर करना होगा। इतने में आपका जो पूरा मैथमेटिक्स 1 का पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की, जो सिलेबस में बहुत सारे सब पॉइंट्स लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करने को लिखी होती है, वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के आपका काम पूरा हो जाने वाला है। सो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, फर्स्ट ईयर है, सबकी हेल्प होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको लगता है कोई टॉपिक है ऐसा जो और भी इम्पॉर्टेंट है और वो मैंने कवर नहीं किया है, वैसे तो मैंने सब कर लिया है मेरे हिसाब से, बट आपको अगर लगता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ऐसा कोई टॉपिक है, सो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर कोई और सब्जेक्ट के टॉपिक्स चाहिए, सो दैट टू यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।